हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रवि प्रताप सिंह चौहान और आज आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आइडियंस पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री और बहुत ही धांसू वे में, जहां पे हम आज देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 मतलब ट्रिगो का क्लास 10 का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट, मतलब कंप्लीटली पहली एक्सरसाइज कंप्लीट देखेंगे आज हम लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी, देखो बेटा इन्होंने बोला एक ट्रायंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है अपने को साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। सबसे पहले ऐसी कंडीशन में अपने को एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करना है, बनाना है। तो चलो आप एक चीज का ख्याल रखें बहुत ज्यादा कि सबसे पहले जो आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे बेटा, उसमें एक चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि जो 90 डिग्री का एंगल है वो कहां पे बोला गया है। उसने बोला है राइट एंगल एट बी। क्या बोला है? राइट एंगल एट बी। तो बी को कहां पे लिखना है? इस जगह पे लिखना है। बात समझ में आ गई? अब ए और सी कहीं पर भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो ए यहां लिख दो। अब जब ए यहां आएगा तो सी यहां पर आएगा बेटा। आप चाहते तो ए यहां पे लिख सकते थे तो सी यहां आ जाता। अब हमने ए यहां लिख दिया, सी यहां लिख दिया। क्लियर होगी बात? अब जो मेंशन है वो रख दो, ए बी इज इक्वल टू 24, तो ये ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी बेटा कितना है 7 सेंटीमीटर है बेटा। डिटरमाइन क्या करना है साइन है कॉस है, सॉरी। अब सबसे पहले हमको ऐसी सिचुएशन में हाइपोटेनियस की जरूरत पड़ती है बेटा। 90 की जस्ट अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस होती है बेटा, ये सबको पता होना चाहिए। अब हाइपोटेनियस निकालते हैं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बेटा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस अपने को निकालना है। परपेंडिकुलर कितना बेटा 24, मान लिया ये परपेंडिकुलर अभी के लिए। 24 का स्क्वायर जो होता है बेटा वो होता है 576। कितना होता है बेटा 576। और बेस ये है 7 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर हो जाएगा बेटा 49। ये बेटा ऐड होके हो जाएगा 625, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा बेटा। तो जो हाइपोटेनियस है बेटा 625 का जो आपका स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है बेटा 25। तो ये हाइपोटेनस आ गया 25। क्या आ गया बेटा? हाइपोटेनस आ गया 25। हाइपोटेनस अपन ने निकाल लिया है 25। सारी वैल्यूज अपने को पता चल गई बेटा। अब क्वेश्चन में जो जो पूछा गया है वो इजीली फाइंड आउट करेंगे अपन। सबसे पहले पूछा गया है साइन ए कॉस ए, तो यहां पे थोड़ा एक चीज गौर से देखनी है। पूछा है साइन ए, ठीक है, और पूछा है कॉस ए, तो आप दोनों चीजें निकालेंगे अपन बेटा। साइन और कॉस रेशियोज होते हैं, हम ये सब बेसिक लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले साइन ए फाइंड आउट कैसे करेंगे? एक फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपको याद रखना है। इससे चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्या बेटा? ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक और ये होता है आपका कॉट बेटा। क्या होता है? कॉट। अभी हमको जिसकी जरूरत है उसको लेंगे बस। हमें साइन ए चाहिए। साइन क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यार लिख लो बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है बेटा? कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां लिख लेना है बेस अपॉन हाइपोटेनस। चलो अब साइन ए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है, ये जो आपका एंगल ए है इसके रेस्पेक्ट में हम परपेंडिकुलर देखेंगे और हाइपोटेनस देखेंगे और आपका बेस देखेंगे। तो इस ट्रायंगल में आ जाओ। सबसे पहले हम एक एंगल बेटा, ये एंगल बहुत प्रॉब्लम करता है बच्चों को। बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पे गलती करती हैं कि जो ए एंगल है इसके रेस्पेक्ट में हमेशा याद रखना है, ए एंगल के रेस्पेक्ट में काम करना है। जब ए एंगल है कंसीडर किया गया है तो हमेशा एक बात याद रखनी, जो एंगल कंसीडर करेगा उसके
अपोजिट साइड जो होगी बेटा वो ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होगी। यदि यहाँ एंगल ए कंसीडर किया गया है तो ए की जस्ट अपोजिट वाली साइड बेटा 7, ये अभी की स्थिति में सिचुएशन में परपेंडिकुलर होगी बेटा। ये परपेंडिकुलर होगी तो बेस कौन बनेगा, 24। और हाइपोटेनियस कभी चेंज होती नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक डॉन टाइप का इंसान है, ये समझ सकते हो आप कि एक डॉन है, मतलब जो डॉन होते हैं वो अपनी जगह चेंज नहीं करते हैं, मतलब वो वहीं बैठते हैं, वो कहेंगे हम यहीं बैठेंगे। तो हाइपोटेनियस को आप ये समझ सकते हो कि एक डॉन है जो वहीं पे बैठेगा। बात समझ में आ रही है? अब अपन देखेंगे कि यहाँ पे साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का मतलब बेटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे बच्चे बार बार गलतियां करते हैं कि जो एंगल आप कंसीडर करते हो, जैसे हमने आप यहाँ पे ए एंगल कंसीडर किया है, तो ए के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर होगा बेटा वो क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर उसके अपोजिट साइड होती है बेटा। ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा, यदि परपेंडिकुलर पी है तो बेस क्या बनेगा बेटा, 24 बनेगा। आपस में इंटरचेंज परपेंडिकुलर और बेस करते हैं बेटा। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं करता है क्योंकि वो एक सख्त इंसान है, जो जहां पे बैठा है वहीं बैठेगा वो, ये आपको याद समझ लेना है। तो अब परपेंडिकुलर 7 है तो बेटा ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 7 रख दो। हाइपोटेनस कितना है, 25 है तो वो 25 रहेगा। अब बात करते हैं बेटा कॉस की। ए के रेस्पेक्ट में बेस कितना है बेटा, 24, हाइपोटेनस कितना है 25, बेटा ये तो हो गया। चलो अब बात करते हैं साइन सी कॉस सी। साइन सी कॉस सी ये लिखे हुए बेटा, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है बेटा, वो लिख दो। कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख देना है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमने बोला था सॉरी, जहां पे ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं, एंगल देखना है। यहां पे पहले ए था, यहां पे एंगल सी है। अब जब सी है तो सी के रेस्पेक्ट में हमने कहा जो एंगल कंसीडर करेगा उसके अपोजिट वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। सी कंसीडर किया है तो सी के अपोजिट बेटा इस बार कौन है, 24, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर इस बार 24 है बेटा, तो यहाँ पे 24 लिखना है। हाइपोटेनस 25 है, पता ही है बेटा अपने को। उसके बाद कॉस में आ जाओ, बेस कितना है इस बार बेटा, बेस 7 है और हाइपोटेनस 25 बेटा। क्लियर हो गई बात? सी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 24, बेस 7 है तो बेटा वो 7 बेस रख दिया, हाइपोटेनस 25 ही रहेगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देन सेकंड क्वेश्चन में आते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखें तो एक फिगर दिया गया है, tan p माइनस कॉट और की वैल्यू निकालनी है अपने को। 12 दिया है, 13 दिया है, ये अपने को पता नहीं है। मान लेते हैं कि अभी ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और इसको फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना बेटा 13, 13 का स्क्वायर 169, परपेंडिकुलर 12 है, 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144। बेस मतलब क्यू आर का स्क्वायर अपने को पता करना है। ये इधर लेके आओ बेटा, प्लस का वैल्यू जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। इसको आप माइनस करोगे, 169 में 144 माइनस करोगे तो आएगा 25। ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। तो क्यू आर की जो वैल्यू होगी बेटा आप बताओ क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। क्यू आर अपने को 5 मिल गया। अब क्या क्या अपने को चाहिए, अपने को चाहिए tan p, अपने को चाहिए cot r। पहले ये दो वैल्यू निकालो, बाद में माइनस कर लेंगे बेटा। tan p कहां से देखेंगे, पाकिस्तान भूखा पैसा से देखें तो tan मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल कौन सा कंसीडर किया है, P। हमने कहा था जो एंगल कंसीडर किया वो बहुत ध्यान से रखना है। P के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो गई। हमने कहा था जो एंगल कंसीडर किया जाएगा उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। P के जस्ट अपोजिट साइड 5 है बेटा, तो 5 लेना है परपेंडिकुलर में। ये परपेंडिकुलर है तो बेस कौन बनेगा बेटा, इस बार बेस बनेगा 12। ठीक है बेटा, क्योंकि 90 की जस्ट सामने वाली हाइपोटेनस होती है, वो जगह चेंज नहीं करती है। चलो अब आते हैं आर में, कॉट आर। कॉट मतलब कॉट, ये देखो नीचे की तरफ से लो तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
कॉट का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बट एक बात याद रखनी है, एंगल यहाँ पे चेंज हो गया है आर। अब आर के रेस्पेक्ट में हमने कहा था जो एंगल कंसीडर करेगा उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। आर के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 12 बनेगा, 12 ये परपेंडिकुलर तो बेस ये बनेगा बेटा। तो चलो बेस इस बार 5 है और परपेंडिकुलर बेटा 12 है, ये आ गया। अब बेटा यहां पे वैल्यू पे रख देनी है tan p माइनस कॉट r। tan p की वैल्यू बेटा क्या है 5/12 माइनस कॉट r क्या है बेटा, कॉट r है बेटा 5/12। इसको बेटा देखिए तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर आएगा 0। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बेटा। थर्ड क्वेश्चन में बहुत इजी है, क्या बोला गया देखो, इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस a और tan a। तो चलो देखो कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को फिगर बनाना होता है, हालांकि हमने यहाँ फिगर बना रखा है, फिर से एक बार फिगर बनाना आपको सिखा देंगे कि फिगर बना के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें फिगर दिया गया नहीं था। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल आप बना लो, बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल 90। हाँ अभी मार्किंग तब तक नहीं करनी है, मतलब ए बी सी तब तक रिप्रेजेंट नहीं करना जब तक हम नहीं बोलते हैं। अभी करना क्या बेटा, ए आपको पता है साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। साइन ए की वैल्यू दी गई यहाँ पे 3/4। ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ध्यान से देखो ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 होगा और हाइपोटेनस कितनी होगी 4 होगी। क्लियर होगी बात। अब एक चीज याद रखनी हमेशा, जब फिगर में आप एबीसी रिप्रेजेंट करो तो एक चीज याद रखनी, जो एंगल यहाँ पे दिया जाएगा कंसीडर किया जाएगा उसको कभी 90 पे मत रखना, 90 पे मत रखना, यहाँ पे ए मत रखना, याद रखनी है, क्योंकि ए यहाँ कंसीडर किया गया है। अब ए यहाँ पे नहीं रखोगे तो कहाँ रखोगे, या तो यहाँ रखोगे या तो यहाँ रखोगे, तो हम ये यहाँ रख लिया है, यहाँ बी रख देते हैं बेटा, यहाँ सी रख देते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखें, एंगल ए के रेस्पेक्ट में काम हो रहा है, ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगी, इसके अपोजिट वाली। परपेंडिकुलर है कितना है 3 बेटा, हाइपोटेनस कितना है 4। अब अपने को ये निकालना है, ए बी अपने को निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 4, 4 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 16, परपेंडिकुलर कितना है ए बी का स्क्वायर प्लस, हालांकि परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 है बट हमने मान लिया ये आपका परपेंडिकुलर अभी थोड़ा टाइम के लिए, ए बी स्क्वायर, बेस कितना आपका 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। बेटा ये इधर लाओगे 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा बेटा, ए बी स्क्वायर, ये आ जाएगा बेटा 7, स्क्वायर इधर आएगा तो √7, तो ए बी की वैल्यू जो आ गई बेटा वो आ गई √7, यहाँ पे आ गया ये √7। क्लियर हो गई बात, ए बी आपको √7 मिल गया। अब हमें जो जो कैलकुलेट करना है अपन फाइंड आउट कर लेंगे, हमें पहले कॉज ए निकालना है और tan निकालना है। तो चलो बेटा कॉज ए निकालेंगे अपन, tan ए निकालेंगे। कॉज यहां से देखो जरा, कॉज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कॉस के बाद में ध्यान से देखें, ए एंगल कंसीडर किया, ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर यही होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, तो बेस क्या होगा बेटा ये होगा। क्लियर हो गई बात। अब थोड़ा ध्यान से देखें तो कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस कितना है बेटा √7, हाइपोटेनस कितना है बेटा 4, तो ये आ गया कॉस। tan एंगल चेंज नहीं हुआ है, ए है, तो ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना है 3, और बेटा जो आपका बेस है वो कितना है √7। ये हो गया आपका आंसर। हम लोगों ने ये 3 क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज के कर लिए हैं बेटा, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। पहले एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट में अपन आगे के सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। तो जो बच्चा चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और धमाकेदार वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।